7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और यह भारत में दिखेगा, इसलिए भारत में नियम पालनीय है। देखिए, ग्रहण का इंतजार ना आध्यात्मिक जगत वाले बेसब्री से करते हैं। तंत्र साधना वाले इस दिन अलग अलग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थी साधक जो हैं अपने पुण्यों को खूब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने पुण्यों की अभिवृद्धि कर लेते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लें। लगभग सभी शास्त्रों से, मुख्य शास्त्रों से मिलकर यह वीडियो बना है और यदि आप यह एक वीडियो देख ले हैं तो आप खूब अच्छे से चंद्र ग्रहण का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 तारीख को पूर्णिमा है और इसी दिन पंचक भी शुरू होने वाले हैं और इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू होने वाला है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध इसी दिन होने वाला है और देखिए ना कैसा संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहण भी है और बहुत सारे योग एक साथ। देखिए, 7 तारीख को ग्रहण का मुख्य समय रहेगा रात्रि के 9:57 से लेकर रात्रि के 1:26 तक। तो कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट का इतना बड़ा चंद्र ग्रहण का योग है। मंत्र सिद्धि करनी हो तो बिल्कुल आराम से 3 घंटे तक आप जप करिए। यदि कोई भी मंत्र जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जप करते हैं अथवा गुरु से हमें प्राप्त होता है, यदि चंद्र ग्रहण में उस मंत्र का जप नहीं करते तो वह मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है। इसलिए भले ही आप उसकी 10 मालाएँ 12 मालाएँ नहीं कर सके तो कम से कम उसमें 11 या 21 बार बोल ही लेना चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण के लगने से 4 प्रहर पहले यानी लगभग 9 घंटे पहले के आसपास सूतक लग जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सूतक चालू हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके सामने कोई आग का गोला रखा हुआ है। जैसे जैसे वह आग का गोला आपके पास आती जाएगा वैसे वैसे आपको उसकी आसपास पता चल जाएगा उसकी गर्मी से। उसका प्रभाव गोला आने से पहले उसका प्रभाव हमारे तक आता है। ऐसे ही ग्रहण से पहले ना, जैसे चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो आइए जानते हैं सूतक के पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या हमको तैयारियां कर लेनी चाहिए। देखिए, सूतक लगने से ही सभी चीज़ों का ग्रहण का प्रभाव आ जाता है। सबसे पहले आप लोग पका हुआ अन्न पहले ही खा पीकर उसे ख़त्म कर देना चाहिए। सूतक लगने से पहले मैंने आपको टाइम बता दिया है, इस टॉपिक को देखिएगा। सूतक के समय कोई भी पत्र यानी कि तुलसी पत्र हो चाहे कोई भी पत्र हो, उसको आपको नहीं तोड़ना चाहिए। भले ही आप लोग पूर्णिमा के दिन निमित्त आप पत्र पुष्प खरीद लेना मार्केट से, तोड़ते हैं तो हमें दोष लगता है। यदि आप तोड़ना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लीजिएगा, यह याद रखिएगा। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य में भी करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद में यानी जब सूतक लगा हो तब उसके अंदर आपको स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के बाद तो किया ही जाता है, लेकिन कैसे स्नान करना चाहिए? गंगा जल मिलाकर। आप दान करने के लिए पहले ही कुछ निकाल के रख दीजिएगा। दान हम रात्रि में तो करने जाएंगे नहीं, तो दान हम रात पहले ही स्पर्श करके रख देंगे। जैसे हमने अनाज लिया, अनाज को पहले ही साइड में रखकर हम दूसरे दिन उसको दान कर देंगे। पद्म पुराण में यह भी आता है कि यदि आप किसी दूसरे का अन्न खाते हैं ना ग्रहण के दिन, तो आपके 12 वर्ष का समस्त पुण्य एक झटके में नाश हो जाता है। तो ग्रहण के दिन पूरे दिन किसी अन्य व्यक्ति का दान या अन्न न खाएं। इस दिन आप एक काम और करिएगा, एक कटोरी में जल रख लेना चाहिए आपको जब ध्यान के समय। तब आप जब ध्यान करेंगे तो वह करोड़ों गुना हो जाएगा। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, पक्षियों के लिए यह भी रख लेना चाहिए और दान करना चाहिए। पक्षियों का जो अन्न आपने रखा है पहले ही स्पर्श करके संकल्प लेकर रख देना चाहिए और दूसरे दिन उसको दान कर देना चाहिए। इस दिन वस्त्र दान, धन दान जरूर करना चाहिए, उसका हमें कई गुना फल मिलता है। यदि आप केवल तीर्थों का या नदियों का स्मरण कर लेंगे तो 100 यज्ञ का फल मिलता है। ये कहाँ लिखा है? मार्कंडेय पुराण में ये लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में हम जितना हो सके तीर्थों का नाम स्मरण करें, मंत्र जप करें, बहुत ही गुना फल हमें मिलता है। देखिए, शास्त्रों में कहा है कि चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण, इसमें श्राद्ध जो करता है ना उसे ब्राह्मणों के हाथ में मानो संपूर्ण भूमि दे दी हो। कोई श्राद्ध करता है, ब्राह्मणों को तृप्त करे तो कोई कितना भी दे सकता है, 1 लाख या कितना भी दे सकता है, वह हमें 100 करोड़ गुना होकर मिलता है। तो हमें दान जरूर करना चाहिए। यह थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।